अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान आज क्विकली ना कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। और शुरू करते हैं कि एक ही भाई ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए थे कि हाउ टू चेंज सेल्फ कॉन्सेप्ट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, डीटैच किस तरह हो सकते हैं अगर हमारे कोई एक्स पार्टनर रहा है ना उससे। तो इन सारी चीज़ों को आंसर करने की थोड़ी सी ट्राई करता हूँ। और शुरू करूँगा, एक स्टोरी मैंने कई दफ़ा पहले भी सुनाई हुई है। और वो स्टोरी इस तरह थी कि कुछ फ़कीर दरवेश लोग जो है ना वो एक गांव के पास से गुजरते हैं। और वो जो गांव था वो उधर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वहाँ पर और कोई लोग हो सकें। वो नदी के किनारे ही बैठे होते हैं और वो एक ख़त भेजते हैं उस गांव का जो सरबराह होता है कि हम यहाँ पे रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उधर से जो जवाब आता है वो जवाब ये आता है कि इधर तो ऑलरेडी कैपेसिटी फुल है गांव की, तो इधर कोई ऐसी जगह नहीं है कि आपको हम ज़्यादा रख सकें ना, तो बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से मूव कर जाओ। तो साथ वो जो है ना ज़्यादा वो दरवेश होते हैं, तो वो एक जब वो उधर दूध वो ना उनको फ़कीरों के लिए जो सरबरा होता है ना गांव का, वो दूध का एक ना बॉल भेजता है कि चलो इनके हम इतना आपके लिए कर सकते हैं कि कम से कम आप जो है ना ये दूध पिएँ और यहाँ से चले जाएँ। तो जब उनको ये पैगाम दिया जाता है तो वो क्या करते हैं कि एक गुलाब का फूल एक फ़कीर पकड़ के जो है ना उस दूध के ऊपर रख देता है उस बाउल के अंदर और वो वापस भिजवा देता है। तो वो जो सरबरा होता है गाँव का, वो भी कोई फ़कीर नेचर का होता है, वो इस बात को समझ जाता है कि क्या पैगाम भेजा गया है। और वो आके तो कहता है कि मेरे से गलती होगी कि मैंने, और उसका मैसेज ये था कि वी आर लाइक अ फ्लावर, जो बिल्कुल हल्का सा है। वो अपने दूध का बोल जो पूरा भरा हुआ है ना, एक मैसेज है कि वी आर फुल, तो उसमें हम कोई जगह नहीं लेने आए, हम तो बस ऊपर ही बस आपने जिस तरह एक फूल रख दिया उसमें, तो एक मैसेज होता है। मेरे ऊपर इस जो पूरी एक ये जो स्टोरी है ना, इसको मैं पहले बड़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ और इसका बड़ा इम्पेक्ट है हमारी लाइफ के अंदर ना। हमें बड़ी गलतफहमियाँ होती हैं कि वी आर समथिंग, और हमारी जो जितनी भी पेन्स होती हैं उसकी वजह भी यही होती है कि मुझे किसी ने गाली क्यों दे दी, मुझसे किसी ने मिसबिहेव क्यों कर दिया, मुझे कोई छोड़ के क्यों चला गया, ठीक है, वाई इट्स हैपनिंग टू मी, जैसे हम कोई बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले जो आपने कहा ना कि हम किस तरह चेंज करें अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने अंदर जो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ये बता रही है कि यू आर समथिंग, ठीक है, उसको साइड पे कर दें। और जो नेगेटिव लोग हैं या इस तरह, मैंने तो हमेशा बड़ी दफ़ा कहा है कि आपकी कोई मजबूरी नहीं होती। आप इमोशनली किसी के साथ अगर इन्वेस्ट कर भी चुके हो तब भी इतनी सैनिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपको लगे कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो इस लायक नहीं है, वो आपके ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा है, उल्टा आपको सिर्फ अजियत पहुंचा रहा है और आपकी कहते हैं लाइफ मज़ीद हेल्प करता जा रहा है, तो लीव इट। कोई ज़रूरत नहीं है उसको प्रोलॉन्ग करने की, कोई आपको तमगा नहीं मिलना कि आपने बड़ा कोई कहते हैं रिलेशनशिप बचा लिया, तो आपने ऐसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को देखो, और अगर आपको लगता है, अब लफ्ज़ भी आपने लगा एक्स टॉक्सिक, मतलब जब एक्स हो गया तो फिर वो टॉक्सिक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वट एवर मतलब कोई भी सीन है। हाँ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग इस सेंस में तो हो जाता है इंसान कि जब इंसान अपनी इस गलतफहमी से निकल जाता है ना कि आई एम समथिंग, तो ठीक है। हर जहाँ पर जिन परिंद नेचर को आप जब देखते हो यहाँ पर इस तरह ही चल रहा है, आपके साथ भी हो रहा था, और इट्स नॉट कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, तो लेट इट बी, कोई गलतफहमी का शिकार नहीं होना। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना, फियरफुलनेस की जो हमारे अंदर होती है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं मेरे नज़दीक। दो इंसानी सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, एक फियर और दूसरा जो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं। तो किसी भी इंसान के अंदर जो है ना वो इन दोनों का गलबा हमेशा ही रहता है। तो अगर मैं इमोशन कहते हैं फियरफुलनेस की बात करूँ ना, तो एक बड़ी प्यारी बात मैं पिछले दिन एक लेक्चर में सुन रहा था, वो बड़ा ठीक कहता है कि एंग्जाइटी तब बढ़ना शुरू हो जाती है जब हम ना एक्शन को छोड़ के प्लान पे ज़्यादा वर्क करना शुरू हो जाते हैं।
एक छोटी सी एग्जांपल है, हम पागलों की तरह गूगलिंग करते रहते हैं यार। आपको अगर कुछ लगता है कि यार मुझे कुछ है, अब जाओ डॉक्टर के पास, जाके अपना टेस्ट करवाओ, टेस्ट क्लियर है, घर आके सो जाओ। अगर लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर कहता है कि यार वाकई कोई मसला है, तो उसका इलाज करवा लो, उसकी कोई मेडिसिन खा लो। बट हम ये सब कुछ नहीं कर रहे होते। हम क्या कर रहे होते हैं? गूगल कर रहे होते हैं, कोई ऐसे तो नहीं है, वैसे तो नहीं है, ये तो नहीं हो गया मुझे, वो तो नहीं हो गया। हम अपने अंदर ये चीज़ बिल्ड करना शुरू हो जाते हैं। सो वो कहता है कि जो प्लानिंग है ना, उसका एक बड़ा मखसूस एक टाइम रखना चाहिए हमें, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। हम जितना प्रोलॉन्ग करते जाते हैं, हम उतनी अपनी एनर्जी वेस्ट करते जा रहे होते हैं और मज़ीद एंक्शियस होते जा रहे होते हैं। सो रिगार्डिंग दिस इमोशन, मैंने पहले ही बड़ी दफ़ा कहा है कि अगर आप जब एक्शन में रहते हो ना, आप माइंडफुल भी रहते हो और एक अंदर एक सेंस भी आ रही होती है, आई एम डूइंग समथिंग, और अल्टीमेटली यही गोल भी आपका यही होना चाहिए। जितनी देर तक आप एक्शन में रहोगे, आप एंक्शियस कम होगे, और जितनी देर तक आप बैठ के सोचते रहोगे, जिस तरह हम छोटी सी मिसाल है, स्टोइक्स भी यही बोलते थे कि जो सफरिंग होती है वो इतनी, वो कहते हैं, वो आपके ब्रेन का एक कुमार सा होता है कि कहते हैं एक्चुअल इवेंट इतना पेनफुल नहीं होता जितना हम उसको बैठ के जब सोच रहे होते हैं तो वो हमारे लिए पेनफुल हो रहा होता है। तो उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जिसका कभी होता है, ठीक है, आप सेंसिटिव हो, आप ज़्यादा डर गए और आप ज़्यादा उस चीज़ को सर पे सवार भी कर रहे हो, बट मूव ऑन, उसको एक्शन में ले के आओ, जाओ डॉक्टर के पास, जाओ जाके टेस्ट करवाओ। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हम वो जो बार बार फिर हर दूसरे दिन चले जाते हैं, तो इट्स फाइन। एक दफ़ा जिस तरह हमें डॉक्टर बोलते हैं कि 6 मंथ्स में एक दफ़ा सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए, जब आप कहते हैं 30-40s में उससे ऊपर जाना शुरू हो जाते हो तो बेहतर होता है कि 6 मंथ्स के बाद आपके सारे टेस्ट हो जाएं, तो बंदे के मसले मसाइल जो है ना, बंदा कम से कम अपने आप को तसल्ली ज़रूर दे सकता है। खैर आगे चलते हैं। आगे अच्छा, ये मैंने इसको वैसे आंसर कर दिया था, भाई का एक क्वेश्चन था, बट अगर और भी कोई इस तरह के किसी के साथ है सीन के, वो चाह रहे थे कि मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी में रहा हूँ, बट अब मैं ना साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहा हूँ। ये तो नहीं होगा कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूँगा तो दोबारा से मुझे, मतलब जो है ना, फेयरफुलनेस तो होती है कि मैं दोबारा इन चीज़ों को अगर डिस्कस करूँगा, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, तो उससे कोई दोबारा तो नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। बट नहीं, मेरा मानना ये है कि नहीं होता प्रॉब्लम, आप बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हो। मैं तो बल्कि जितने और भी लोग हैं जो नहीं, जिनको है ये कहते हैं पढ़ना वगैरह उनकी लाइफ में, तो उनको हल्का हल्का ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। आप जितना साइकोलॉजी को या इवन स्पिरिचुअलिटी को, नेचर को, साइंस को, इन चीज़ों को जितना पढ़ना शुरू करते हो, आपको अपनी एग्जिस्टेंस का, अपनी नेचर का, लोगों की नेचर का, इन सारी चीज़ों का मज़ीद पता चलना शुरू करता है। आप बेहतर तरीके से अपनी इमोशंस को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी लाइफ को जो है ना, उसके जितने भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बेहतर तरीके से कोप कर सकते हो। सो मेरा तो मानना ये है कि हर इंसान को ये इन सब्जेक्ट्स को जो है ना लाजमी पढ़ना चाहिए, और जो लोग स्पेशली किसी मेंटल हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको तो लाजमी पढ़ना चाहिए और बड़े शौक़ से पढ़ना चाहिए। अच्छा, इस तरह एक और सवाल है, भाई ने पूछा कि मैं काम करता हूँ बट मुझे इंट्रूसिव थॉट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं ना। तो बहुत से लोग हैं जो एंग्जाइटी के अंदर होते हैं, उनका जो वर्क करना जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है और प्रॉब्लम है। कहते हैं स्पेशली जो लोग बाहर ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, और अगर वो एंग्जाइटी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनका बड़ा मुश्किल होता है उस जगह पे, उस इन्वायरमेंट में। वो हर चीज़ से डरते हैं क्योंकि आप जब तक नई नई चीज़ें वहाँ पे आइडियाज़ नहीं लेके आते, आप जहाँ पे काम करते हो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते, तो इट्स रिस्क आपकी जॉब का होना। तो इसलिए मेरा जो है ना मशवरा इस चीज़ के अंदर यही है, आप अपना काम करो, ठीक है, क्योंकि हम बड़े फियरफुल किस्म के लोग हैं और हमारी जो ब्रेन है ना उसको थोड़ी सी ना पुश चाहिए होता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो मेरे जितने भी लोग, जितने भी भाई बहनें जो बाहर काम करती हैं और एंग्जाइटी से स्ट्रगल कर रही हैं, उनको एक छोटा सा मशवरा ये है कि अपनी लाइफ के अंदर ना एक्सरसाइज, जिम लाजमी रखें। आप मस्कुलर नहीं थोड़ा सा बेहतर होते हैं ना, आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेंथ में आती है जब, तो ट्रस्ट में आपका ब्रेन भी जो है ना उसी तरह सोचना भी शुरू कर देता है। इसको थोड़ा सा समझना, आपको हल्का सा आइडिया होता है ना कि अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ फील होती है,
तो आपका ब्रेन भी उसी हिसाब से फिर जो है ना वो डील करना। छोटी सी मिसाल मैं जिस तरह हमेशा बोलता होता हूँ कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी करैक्टर में रहते हैं हर टाइम। आप ज़्यादा देर तक अगर इस करैक्टर में हो ना कि मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, मुझे चीज़ें तंग करती हैं, मैं मतलब जो है ना बीमार हो जाता हूँ, मैं बहुत इंट्रूसिव, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, आप इस तरह सोचना शुरू कर देते हो और ये अपने आप को ब्रेन को मैसेज देते जाते हो, आप एक करैक्टर शेप दे देते हो जो बड़ा सेंसिटिव सा है और मतलब बड़ा नाजुक सा है, फ्रेजाइल है, ठीक है। आपने उस करैक्टर को ही तोड़ना है और आपने उसको एक करैक्टर अपने आप को क्या बनाना है। आप जिम करते हो, आप कार्डियो करते हो, आप रनिंग करते हो, आप 2-3 घंटे अगर रनिंग करके आए हो ना, इट्स अ बिग थिंग कि बॉडी आपको बता रही होती है कि इतनी देर में स्ट्रेंथ है, और फिर आपका ब्रेन भी उसी तरह ही काम करना शुरू हो जाता है। आप उसको एक करैक्टर दे रहे होते हो जो बड़ा स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है। और फिर आप कहते हो कि मैं तो हर चीज़ को फेस कर सकता हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लेज़ी हो, आप ऑफिस जाते हो, घर आके लेट जाते हो, कुछ नहीं करते, खाया पिया फिर लेट गए, बैठ के टीवी देख लिया। इस चीज़ से आप अपने जो एक वीक करैक्टर है, ठीक है, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो यही है। और जब आप उस करैक्टर को शेप कर लोगे ना, फिर आपकी जो थॉट्स की जो डेवलपमेंट है ना वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, अपनी थॉट्स को हमेशा इन चेक रखा करो। अगर आप काम में हो, कुछ तरह की थॉट्स आ भी रही हैं, लेट देम बी। अकेले बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट कर लिया, अपना जो है ना ब्रेन को जो उसके अंदर जो प्रोसेस है ना उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, उसको देखना शुरू कर दिया। मैं अगेन हमेशा यही बोलता हूँ, मेरा हर चीज़ की एंड यही पे होती है कि थोड़ा थोड़ा मेडिटेट किया करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व लाजमी किया करो, इन चेक रखा करो। आप उनको कोई मतलब डायरेक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ देख लेना इज़ इनफ, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। और वन लास्ट थिंग, दुनिया में कोई आपसे सुपीरियर नहीं होता। हम कहीं पर भी होते हैं, कई लोग जो सोशल एंग्जाइटी में है या मतलब काम पे जाते हैं, उनको लगता है कि आगे सुपीरियर है कोई इंसान, कोई बेहतर है हमसे। तो इस तरह कई लोग मुझसे कहते हैं कि फ़लाँ लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फ़लाँ ये है वो फ़लाँ। कोई सब यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई करैक्टर उसने पकड़ लिया, बस उसको जी रहा होता है, बट अंदर से सब पजल्ड हैं, सब अंदर से क्या कहूँ मैं, हर एक के अंदर जो है ना अजीबोगरीब से दुख भरे हुए हैं और मतलब अपनी अपनी जंगों में सारे लगे होते हैं। सो कोई यहाँ पर सुपीरियर नहीं है। अगर आप कहीं पर भी काम करते हो, इवन कि अगर आपसे कोई ऊपर स्टेटस पे है वहाँ पर, तो उसको उस हद तक तो ठीक है, जो एक कहते हैं आपका जॉब का डेकोरम है, और उसको अपने ऊपर इतना हावी कर लेना कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, फलां कर रहा होगा, इन चीज़ों को ऊपर जितना हावी करेंगे आप अपने आप को उतना प्रेशराइज करते जाते हैं। वो प्रेशराइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह आपका इस दुनिया में एक ट्रिप आया हुआ है ना, उस तरह उसका भी एक ट्रिप आया हुआ है। वो अपना करेक्टर प्ले कर रहा है, आप अपना करेक्टर प्ले करो। तो इन चीज़ों को अपना सर पे इतना सवार करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो मुल्की हालात जिस किस्म के हैं, ज़ाहिर है हमारी जॉब्स होती हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं हमारे लिए, बट उनको जिस लेवल तक ज़रूरत होती है उस लेवल तक आप कर सकते हो। तो बट मेरा मानना ये है कि उसको आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशराइज़ करते जाते हो, आप वर्क कर ही नहीं पाते हो। और जब कर नहीं पाते तो अल्टीमेटली फिर भी आपको हो सकता है कि अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है अपने ऊपर प्रेशर लेना कम करो। किसी को अपने सर पे इतना ज़्यादा सवार नहीं करना चाहिए आपको किसी भी चीज़ को। और आखिरी क्वेश्चन आज जो मैंने लेना है वो है, एक भाई ने बड़ी देर से मुझे बोला था, और वो था कि आपने सर ज़रा डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ज़रा बात करना, जो औरतें हैं जिनके साथ घरों में बुरा सलूक होता है, जो कि हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी हकीकत है। और उनके लिए क्या कहते हैं हमें बात करनी चाहिए। मैं ना एक आपसे बात शेयर करता हूँ कि जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो फेमिनिस्ट होते हैं, और मैं खुद फेमिनिस्ट हूँ। और बट जो फेमिनिज़म है ना उसकी डेफिनेशन हमें बड़ी गलत बताई गई है, और वो अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा उसके ऊपर किया गया है। मैंने क्योंकि जो फेमिनिज़म है ना, जो फेमिनिन चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ,
प्यार, इसार, लॉयल्टी, ठीक है, और इस तरह की केयरिंग, इस तरह की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें इस दुनिया के अंदर हैं, ठीक है, वो फेमिनिस्ट हैं। जो मर्द है ना, ठीक है, उसने सदियों से या जंगें लड़ी हैं या ज़मीनों पे कब्ज़े किए, हुक्मरानियाँ की, उसने हमेशा इसी तरह की है, क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट में ये है। क्योंकि उससे भी पहले चले जाओ जब जंगलों में थे, क्योंकि मर्द ने जो है उसने भाग के शिकार करना है, ठीक है, जानवर का, और वो आसान काम नहीं है। तो उसकी फिज़िक भी और उसका जो मेंटल जो अप्रोच है ना, वो बड़ी हार्श है, बड़ी क्रूअल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मर्द इसी तरह के होते हैं, ज़ाहिर है आपकी अपब्रिंगिंग, माशरा, चीज़ें चेंज हैं, बट मैं कह रहा हूँ इंस्टिंक्टिवली पीछे से, क्योंकि हम अपने साथ अपने ब्रेन में ले के आते हैं हमारे बाउजदाद की सारी चीज़ें, हमारे डीएनए के अंदर है। बट जो फेमिनिन है, ठीक है, जो फीमेल है, ये जितनी भी ब्यूटीज़ हैं वो आप लोग भी जानते हो, कहते हैं अगर आज औरतों के पास सारा ये दुनिया की हुक्मरानी आ जाए तो थिंग्स आर वुड बी डिफरेंट। एक बड़ी प्यारी बात बोलता होता था, पता नहीं किसने बोली थी, मुझे नाम तो नहीं याद, बट वो एक बात बोलता था कि जब मर्द किसी से प्यार करता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लस्ट का भी होता है, बट जब औरत किसी से प्यार करती है ना, इट्स स्पिरिचुअलिज्म, वो बड़ी और किस्म की उसकी मोहब्बत होती है, ठीक है, वो बड़ी डिवाइनिश किस्म की होती है, और विच इज़ ट्रू। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक केसेस में बात नहीं कर रहा, ठीक है, बड़ा बड़ा कुछ डिफरेंट भी होता है। ये सब कुछ बताने का मेरा एक मकसद है कि हम मुझे कहते हैं शौक है फ़िलासफ़ी का, बहुत कम ऐसे आपको फ़िलासफ़र्स फीमेल मिलेंगी। उसकी वजह के बीच में अगर कोई एक आदि आई भी थी, एक बड़ी मशहूर थी अगोरा, और ग्रीक फ़िलासफ़र थी, वो एस्ट्रोलॉजी पे काम करती थी और साइंस पे, फ़िलासफ़ी पे वो बच्चों को पढ़ाती थी, टीचर भी थी। और जब वहाँ पर कहते हैं गलबा हुआ एक्सट्रीमिस्ट का ग्रीक में, तो उसके जिस्म के टोटे टोटे करके उन्होंने फेंक दिए, उसको जलील करके। तो कहने का मतलब ये है, जिस तरह मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि चाइना में ये पिछले कुछ अर्सा पहले तक की, कुछ सालों पहले तक की, वहाँ पर समझा जाता था कि एक कुर्सी और मेज़ की तरह ही होती है औरत, इसके अंदर कोई सोल नहीं होती। और ये 60-70 साल पहले औरत का कहते हैं, जब कहा जाता था कि इसको वोट का हक दो वेस्ट में, तो वहाँ पर हंसा जाता था पार्लियामेंट में, तो औरत को हक देना है। तो कहना ये है कि हज़ारों सालों से उसको पीसा गया, ठीक है, इसलिए शायद वो इंटेलेक्चुअली उस तरह नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह बोला कि इस तरह की फ़िलासफ़र्स आपको नहीं मिलती, इवन के साइंस की फील्ड में आई नो हैं, बट वो दाने के बराबर है। और उसकी रीज़न है क्योंकि कभी होने ही दिए। इसके ऊपर बाबा इशफाक अहमद बड़ी प्यारी बात बोलते थे ना, कहते हैं कि उसको बस इसी काम पे लगा दिया, हर मोहल्ले के अंदर जो है ना 8-10 वो मेकअप के वो लगा दी हैं। उस बेचारी को लगता है कि बस मुंह पे मेकअप लगा के खूबसूरत होना ही जो है ना, बस यही मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब है। जो मेरा मर्द है ना, उसको मैं खूबसूरत लगूँ, बस दैट्स ऑल। इंटेलेक्चुअली उसको ग्रो ही नहीं किया गया। इतने पीसी हुई एक स्पीशी कह लो या जो आपका दिल करे, वो इंसान है आपकी तरह ही। आप भी हो सकता है कि पैदाइश के वक्त औरत ही पैदा हो जाते, ठीक है, वो XY ही है ना। तो क्या आपने मर्द बन के कौन सा कोई आपने 30 मार खाने वाला खुद काम कर लिया? इट्स फ्रॉम अबव, अल्लाह की तरफ से है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ सुपीरियर बन गए, क्योंकि आप अगर कहते हैं उसको अपने से कमतर समझते हैं, तो ये आपकी बीमारी है, आपको इसके ऊपर काम करना है। और ये हमारे उस पूरे माशरे के अंदर ही हम सबको इसके ऊपर काम करना है कि इट्स नॉट क्या कहते हैं, आई नो क्या कहते हैं, जिस तरह उसको मैं बता रहा हूँ ना कि उसको ये लगता है कि जिस तरह मर्द काम करते हैं, अगर मैं उस तरह करूँगी वेस्ट में जिस तरह होता है, तो शायद यही जो है ना, ये फेमिनिज्म है, हमें बराबर के वो हो। और मेरा इससे भी एक डिफरेंट
ओपिनियन है कि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा काम करती है। हम मर्द लाख क्रिएटिव हो जाए, उसको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल सकती जब एक माँ जो एक बच्चे को पैदा करती है, जो उसकी फुलफिलमेंट होती है। और अगर कोई देखने वाला हो वो उसको देख के जान सकता है कि वो कितनी फुलफिल्ड है। और वो कदर करने वाली चीज़ें हैं। आप लोगों को देखना, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी ड्यूटीज़ दे रही होती हैं। सो मैं वैसे भी कोई ख़ास इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, इस हद तक ज़रूर करता हूँ कि वहाँ पर जो है ना एटलीस्ट वायलेंस कम है कंपेरेटिवली यहाँ पे, या वो औरत को जो है ना वो एक मुकाम ज़रूर देते हैं। यहाँ पर तो हमारे तो बेड़ा ही गर्क है। सो कोशिश करें कि औरतों के लिए आप लोग कहीं पर देखें, अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है या जहाँ पर आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। इस दुनिया की अगर मैं सच कहूँ तो रियल ब्यूटीज़ जो हैं वो यही होती हैं। अब जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ वुमेन, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ जंगें ही हों शायद ठीक है, जो हम इंस्टिंक्टिवली आए हैं, नफ़रतें, जंगें, मार कुटाई। तो और कोशिश करें कि आने वाली जो हमारी जनरेशन हो, आने वाली जो कहते हैं हमारी जो बच्चियाँ हों, वो इंटेलेक्चुअली भी उतनी स्ट्रॉन्ग हों, जो कि हमने सदियों से उनको इतना सप्रेस किया हुआ है कि वो इस तरफ वो सोच नहीं पाती हैं। बहुत रेयर होता है जो इस तरह आती हैं। सो इतना ही पैगाम था, एक छोटी सी अवेयरनेस ही डालना चाह सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हर एक बंदे को तो नहीं समझा सकता कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। सो मैं अपना एक ओपिनियन दे सकता तो मैंने दिया है। आज की वीडियो इधर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।